सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए वह विषय वस्तु लेकर आई हूँ जिसकी प्रतीक्षा आप उत्सुकता के साथ कर रहे थे। जी हाँ बच्चों, आज मैं द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-22 का आदर्श प्रश्न पत्र हल सहित लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे समझते हैं। बच्चों, इस प्रश्न पत्र में 19 प्रश्न हैं और कुल अंक है 40। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ है, खंड का, खंड ख और खंड ग। खंड क में 7 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड ग में भी 7 प्रश्न होंगे लेकिन 3-3 अंकों के, इनमें से भी आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड ग में 5 प्रश्न होंगे 5-5 अंकों के, इनमें से आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खंड क से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अस्मिन् खंडे सर्वे प्रश्नाः समान अंकाः। इस खंड के सभी प्रश्न समान अंक के हैं, यानी कि इस खंड में जो 7 प्रश्न हैं सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। केचन पंचय व प्रश्नाः पूर्णवाक्येन समाधेयः। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्यों में लिखें। तो पहला है, चरक संहितायाः रचयिता कः। चरक संहिता के रचनाकार कौन हैं? बच्चों, यहाँ पर मैंने एक पद लिखा है, लेकिन आपको पूरे वाक्यों में उत्तर देना है। तो आप कैसे देंगे, यहाँ पर आप समझिए। आपका बच्चों उत्तर का अधिकांश पद जो है वो प्रश्न में ही छुपा होता है, आपको केवल समझना है उसे। यहाँ पर जो है कि चरक संहितायाः रचयिता कहा, तो आपको केवल कहा के स्थान पर उत्तर लिखना है और बाकी सब यही उतार देना है। तो कहा के स्थान पर आप लिखेंगे आचार्य चरकः और आप उतार देंगे चरक संहितायाः रचयिता आचार्य चरकः। तो आपका पूरे वाक्यों में उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, महिमा शाही सेनानी प्राण रक्षाय कुत्र अगच्छत। महिमा शाही सेनानी प्राण रक्षा के लिए कहाँ गया था? तो यहाँ पर देखिए, केवल कुत्र के स्थान पर आपको उत्तर लिखना है और बाकी सब उतार देना है। तो कुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे दयावीर हम्मीर देवस्य पार्श्वे, यानी कि दयावीर हम्मीर देव के पास गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा महिमा शाही सेनानी प्राण रक्षाय दयावीर हम्मीर देवस्य पार्श्वे अगच्छत। और सभी के अंत में आपको पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप उत्तर लिखेंगे तो पूर्ण विराम लगा देंगे। शरणागत रक्षाय कहा वीर गतिम अलभत। शरणागत की रक्षा के लिए कौन वीर गति को प्राप्त हुआ था, यानी कि कौन अपने प्राणों की बाजी लगा दिया था? तो यहाँ पर कहा के स्थान पर आप लिखेंगे दयावीर हम्मीर देवः। आपका उत्तर हो जाएगा शरणागत रक्षाय दयावीर हम्मीर देवः वीर गतिम अलभत। गांधीनः आत्मकथा मूलतः कस्यां भाषायां लिखिता। गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ पर देखिए, कस्याम जो है केवल यहीं पर आपको बदलना है। तो कस्याम के स्थान पर आप लिखेंगे गुजराती भाषायाम, या यहाँ से आपको भाषायाम भी हटा देंगे आप, गुजराती भाषायाम। आपका उत्तर हो जाएगा गांधीनः आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषायाम लिखिता। कौ गांधीनः हृदये नित्य सन्निहितौ आस्ताम। कौन 2 गांधी जी के हृदय में नित्य सन्निहित थे? तो कौ के स्थान पर आपको लिखना है हरिश्चंद्र श्रवणम उभौ, और उसके बाद आपको सारा उतार देना है। आपका उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र श्रवणम उभौ गांधीनः हृदये नित्य सन्निहितौ आस्ताम। ईशः कुत्र अस्ति इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। ईशा कहाँ है, यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है?
तो उत्तर है गीतांजलि ग्रंथात। कस्मात ग्रंथात के स्थान पर आपको लिख देना है गीतांजलि ग्रंथात। आपका उत्तर हो जाएगा ईशः कुत्र अस्ति इति पाठः गीतांजलि ग्रंथात संकलितः। कीदृशं भोजनं बलाभिवृद्धिम उपजनयति। कैसा भोजन बल में वृद्धि करता है। तो कीदृशम के स्थान पर आपको लिख देना है स्निग्धम, यानी कि चिकनाई युक्त। स्निग्धम भोजनम बलाभिवृद्धिम उपजनयति। पूरे वाक्यों में आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, जब भी पूरे वाक्यों में उत्तर देने के लिए कहा जाए तो आपको प्रश्न से जो आप लिखेंगे देखकर उसे ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि आपको देखकर ही लिखना है। अधिकतर पद जो हैं आपको प्रश्न में ही दिए गए हैं और आपको देखकर लिखना है, इसलिए आप गलत नहीं करेंगे। अगर आप शुद्ध शुद्ध लिखेंगे तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। अब आता है खंड ख। सर्वे प्रश्नाः समान अंकाः। यहाँ पर भी सभी प्रश्न यानी कि सातों प्रश्न समान अंक के हैं, यानी कि 3-3 अंकों के हैं। इनमें से केवल आपको केचन पंचैव उत्तरतः, केवल 5 का उत्तर देना है। निर्देशानुसारम रूपम लिखता। निर्देश के अनुसार रूप लिखें। पठ धातु लट लकारे प्रथमा पुरुषे बहुवचने। इसका हो जाएगा पठन्ति। प्रथम पुरुष में होता है ना पठतः, ये पठति पठतः पठन्ति, तो बहुवचन में हो जाएगा पठन्ति। दृश्य धातु लंग लकारे मध्यम पुरुषे एकवचने। इसका हो जाएगा अपश्यः। अस धातु लिट लकारे उत्तम पुरुषे द्विवचने। इसका हो जाएगा भविष्यावः। आगे है उचित क्रियापद ही रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयम। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप पहले ध्यान दीजिए, कर्ता जो है वो है छात्राः और यह बहुवचन में है। तो यहाँ पर क्रिया देखिए गच्छति एक वचन में है और गच्छन्ति यह बहुवचन में है, तो हो जाएगा गच्छन्ति। क्योंकि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन में होता है, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति। एकदा अहं वने एकं व्याघ्रम। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कर्ता कौन है। एकदा अहम, यहाँ पर है अहम कर्ता, यह उत्तम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पर क्रिया देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा है, कौन सा है, अपश्यम, है ना। अपश्यत तो प्रथम पुरुष का है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपश्यम। एकदा अहम वने एकम व्याघ्रम अपश्यम। एक बार मैंने वन में एक बाघ को देखा। अयोध्यायाः राजा दशरथः। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए राजा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसका हो जाएगा आसीत, क्योंकि आसन जो है वो क्रिया बहुवचन की है। तो अयोध्यायाः राजा दशरथः आसीत। अयोध्या के राजा दशरथ थे। उचित विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश उभयतः वृक्षाः सन्ति। यहाँ पर दिया गया है नगर। नगर में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तो देखिए बच्चों एक सूत्र आता है उभयतः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, यानी कि जहाँ पर ये सभी पद आते हैं उसके पूर्व में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो नगर में द्वितीय विभक्ति लगाकर हो जाएगा नगरम। यहाँ पर हो जाएगा नगरम उभयतः वृक्षाः सन्ति। नगर के दोनों ओर वृक्ष हैं। सह डैश वस्त्राणि यच्छति, और यहाँ पर है भिक्षुक, तो यहाँ पर है यच्छति। तो यच्छति क्रिया जो है वो दान के अर्थ में है। तो एक सूत्र है दान अर्थे चतुर्थी, यानी कि दान के अर्थ में जिसको भी कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो वह भिक्षुक को वस्त्र देता है, तो भिक्षुक में हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति भिक्षुकाय। पिता डैश सह वनम गच्छति।
यहाँ पर दिया गया है पुत्र, तो सह के अर्थ में होती है तृतीया विभक्ति, सहार्थे तृतीया, तो पुत्र में तृतीया विभक्ति होकर हो जाएगा पुत्रेण। पिता पुत्रेण सह वनम गच्छति, पिता पुत्र के साथ वन जाता है। यथा निर्देशम परिचयम लिखता, यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, उनका लकार पुरुष और वचन बताना है। तो पहला है भवामी, इसमें है भू धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। गमिष्यन्ति, गम धातु, रीट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। अपठन, पठ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। अधोलिखितानां पदानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुता, नीचे लिखे पदों का वाक्यों में प्रयोग करें। रोटिका यानी कि रोटी, इयं मम रोटिका अस्ति, यह मेरी रोटी है। आम्रम आम, इदम आम्रम अस्ति, यह आम है। सत्यम सत्य, सदा सत्यम वदा, हमेशा सच बोलो। उसके बाद है पर्याय पदम लिखता, पर्याय पद यानी कि पर्यायवाची पद लिखना है। कमलम, तो यहाँ पर आपको लिखना एक ही है बच्चों, यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा लिखी हूँ, आप कोई भी याद कर सकते हैं। पंकजम, सरसिजम, उत्पलम। जलम, वारी, नीरम, तोयम। मेघः, नीरदः, वारिदः, जलदः। उसके बाद है विलोम पदम लिखता, विलोम पद लिखें यानी कि विपरीतार्थक पद। तो आप परीक्षा में केवल एक ही लिखेंगे, यहाँ पर मैं एक से अधिक लिखी हूँ। श्वेतः, इसका हो जाएगा आश्वेतः, कृष्णः, श्यामः, कोई भी आप लिख सकते हैं। प्राचीनतमः, नवीनतमः, अर्वाचीनतमः, आधुनिकतमः। गुरुः, इसका हो जाएगा शिष्यः, लघु, क्योंकि गुरु का एक अर्थ बड़ा भी होता है, तो इसका छोटा लघु भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया खंड ग। खंड ग में है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान उत्तरता, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ के समझ लेते हैं। संसारस्य सर्वेषां प्राणिनां जीवने जलस्य महत्वम् अत्यधिकं वर्तते, संसार के सभी प्राणियों के जीवन में जल का महत्व अत्यधिक है, यानी कि जल का बहुत ही महत्व है। जलेन एव मानवानां शरीरं किं वा अखिलानां जीवजंतूनां वृक्षादीनां चापि देहः जलेन एव पुष्यते, जल से ही मनुष्यों का शरीर और संपूर्ण जीव जंतुओं का, वृक्षों का शरीर जो है वो पोषित होता है, यानी कि जल से ही शरीर का पोषण होता है। योपि जनः जलस्य प्रयोगं करोति सः एतदपि जानातु यत् जलस्य संरक्षणं सदैव सर्वत्र च अनिवार्यम्, जो भी व्यक्ति जल का प्रयोग करता है वह यह भी जान ले कि जल का संरक्षण हमेशा और सभी जगह करना अनिवार्य है। यदि कथमपि जलम न स्यात् तर्हि सर्वमेव जगत विनष्टं भविष्यति, यदि कभी जल नहीं होगा तो सारा जग जो है, यह सारा जगत का विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखें। मानवानां शरीरम केन पुष्यते, मानवों का शरीर किससे पोषित होता है। तो यहाँ पर आप देखिए गद्यांश में लिखा हुआ है जलेन एव पुष्यते, मानवों का क्या, सभी का, पक्षियों का, वृक्षों का, सभी जंतुओं का शरीर जो है वो जल से ही पोषित होता है। तो आपको केन के स्थान पर लिख देना है जलेन। भविष्यति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, भविष्यति क्रिया का कर्तृपद क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंतिम पंक्ति में, यदि कथमपि जलम न स्यात् तर्हि सर्वमेव जगत विनष्टं भविष्यति, सारा जग विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो भविष्यति क्रिया जो है वो जगत के लिए आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा जगत। फिर है पूर्ण वाक्य न उत्तरता, पूरे वाक्यों में उत्तर दें। यदि जलम न स्यात्
तर्हि किम भविष्यति, यदि जल नहीं होगा तो क्या होगा। तो अंतिम वाला पंक्ति जो है बच्चों, यदि कथम अपि जलम ना स्यात् तर्हि सर्वमेव जगत विनष्टम भविष्यति। आपको देखकर यहीं से ये पूरी लाइन उतार देनी है। इस तरह से अगर आप देखकर शुद्ध शुद्ध लिख देते हैं तो आपको पूरे अंक यहाँ पर मिलेंगे। कस्य संरक्षणम सदैव अनिवार्यम, किसका संरक्षण हमेशा अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है अनिवार्यम, जलस्य संरक्षणम सदैव सर्वत्र च अनिवार्यम। जल का संरक्षण करना यानी कि जल को बचाना हमेशा और सभी जगह के लिए अनिवार्य है। तो जलस्य से लेकर अनिवार्यम तक आप उतार देंगे, देखकर एकदम शुद्ध शुद्ध। उसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरता, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखें। अत्र शरीरम अस्य कहा पर्यायः, यहाँ पर यानी कि इस गद्यांश में शरीर का पर्याय पद कौन है। तो शरीर के लिए यहाँ पर आया है देह, देह, ये आप लिख देंगे। प्राणी नाम अस्य विशेषणम किम, प्राणी नाम इसका यहाँ पर विशेषण क्या है। तो देखिए प्रथम पंक्ति में ही है सर्वेशाम प्राणी नाम, प्राणी नाम विशेष्य है और सर्वेशाम उसका विशेषण है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर सर्वेशाम। सह इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, सह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए योपि जनः जलस्य प्रयोगम करोति सह, है ना। तो जनः के लिए आया है सह, ये जनः, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जनः। महत्वम अस्य कृते का क्रिया अत्र प्रयुक्ता, महत्वम के लिए यहाँ पर कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो देखिए बच्चों महत्वम के लिए देखिए प्रथम पंक्ति में ही जीवने जलस्य महत्वम अत्यधिकम वर्तते, क्रिया क्या है वर्तते, तो महत्वम के लिए आया है वर्तते, तो उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप गद्यांश से ही प्रश्न का उत्तर ढूंढकर लिख सकते हैं। आगे है दिनद्वयस्य अवकाशार्थम स्वप्राचार्यं प्रति एकम आवेदन पत्रम लिखता, 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास, अपने प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो इसे बच्चों मैंने लिखा है और आपको पहले बताया भी है। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप इसे समझ लेंगे। फिर है मंजूषातः उचित संकेतेन अधोलिखितानां कथां पूरयित्वा पुनः लिखता, यहाँ पर एक कथा लिखी गई है, छोटी सी कहानी है, लेकिन कुछ पद जो हैं वो रिक्त हैं जो यहाँ पर मंजूषा में दिए गए हैं, तो ढूंढ कर आपको लिखना है। तो चलिए पहले कहानी को समझते हैं। आसीत गोदावरी तीरे विशालः शालमली वृक्षः, गोदावरी के किनारे विशाल शालमली का वृक्ष है। अत्र विविधाः पक्षिणः सपरिवारः निवसन्ति, यहाँ पर हो जाएगा सपरिवारः निवसन्ति, वहाँ पर विविध प्रकार के पक्षी परिवार के साथ रहते थे, निवसन्ति समा रहते थे। एकदा कश्चन व्याधः तत्र आगत्य बहून् तण्डुलकणान् विकीर्य जालं प्रसारयत्, एक बार वहाँ पर एक व्याधा यानी कि शिकारी आया और आकर बहुत सारे चावल के कणों को बिखेर कर जाल बिछा दिया, जाल फैला दिया। स्वयं च प्रच्छन्नः भूत्वा कपोतानां प्रतीक्षां कृतवान्, और अब स्वयं छुपकर बैठ गया और कबूतरों की प्रतीक्षा करने लगा। अत्र अंतरे चित्रग्रीव नाम कश्चन कपोतराजः रात्रौ तत्र आगतः, इसके बाद चित्रग्रीव नाम का कोई कबूतरों का राजा रात में वहाँ पर आया। तत्र विकीर्णान् तण्डुलकणान् दृष्ट्वा सः चिंतितवान्, वहाँ पर बिखरे हुए चावल के कणों को देखकर वह सोचता है यत् कि निर्जने बने तण्डुलानां प्रकीर्णनम केन कृतं भवेत्, कि इस निर्जन स्थान में चावल किनके द्वारा बिखरा गया है, यानी कि किसने बिखेर दिया है। तो इस तरह से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करके कथा को पूरा कर सकते हैं।
उसके बाद है गद्यम इति विधायाः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयत्। गद्य की विशेषता बतानी है, यानी कि गद्य क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसे भी मैंने बच्चों पहले आपको बताया है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप इसे देख लेंगे। अधोलिखित रचना नाम लेखका नाम नामानि लिखता। नीचे लिखे जो रचनाएं हैं उनके लेखक के नाम लिखने हैं। गीतांजलि ही, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रामायणम महर्षि वाल्मीकि। चरक संहिता आचार्य चरकः। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदासः। कादम्बरी महाकवि बाणभट्टः। तो यहाँ पर बच्चों सेट 1 का आदर्श प्रश्न पत्र को हम लोगों ने हल किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप सेट 2 और सेट 3 को भी हल कर सकते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं उसे भी हल करके आपको दूंगी। धन्यवाद।